रईस शेख की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं और मैं ही नहीं, सारे लोग इज्जत करते जितने हैं ना, क्योंकि ऐसा एमएलए आज तक भिवंडी को मिला ही नहीं। रईस शेख ने जिस तरीके से विकास का काम किया है, बिल्कुल लोग रईस शेख की तरफ है। रईस शेख जिस तरफ होंगे ऐसा मुझको लगता है उस तरफ वोट भी होगा। तो एक्चुअली में भिवंडी के जो यूथ है उनको पॉलिटिक्स क्या होती है वो अब समझ में आ रही है। जो गरीब वोटर हैं और जो हर जगह के आवाम है, सबके मन में एक ही सवाल है, सिर्फ साइकिल चलाओ। अभी इंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, इसके अंदर इतनी मज़ा आ रही है पब्लिक के दरमियान में, रिजल्ट जो भी आएगा। मोहम्मद अफसार, जिस तरह से भिवंडी शहर में हम देख रहे हैं कि समाजवादी और रईस शेख काफ़ी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक किसकी तरफ है? पब्लिक समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि पहले पार्टी डिपेंड करती है जी। रईस शेख जो समाजवादी से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे आमदार हैं, उनका हक है, समाजवादी पार्टी के आमदार एमएलए है, ईस्ट के एमएलए, उनका हक है पूरा समाजवादी पार्टी। तो अभी फिलहाल जैसा वो लोगों का प्रचार कर रहे हैं दूसरी अदर्स पार्टी का, ऐसे सुने में नहीं आया, लोग कहते हैं, वो अपनी ज़बान से बोले नहीं हैं, अगर बोले तो फिर इंसान बोले ना। इस तरह से कई वीडियोस आए हैं कि तुतारी के लोग और उसके अलावा कांग्रेस के लोग रईस शेख के साथ घूमते हुए दिखाई दिए। देखो, हर पार्टी के लोग दिखाई देते क्योंकि वो ईस्ट के एमएलए है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। तो एक एमएलए है समाजवादी पार्टी का, दूसरी पार्टी का कैसे सपोर्ट कर सकता है? आप सोचो, आप किसकी तरफ से हो? अब हम अपने आमदार समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी है समाजवादी, हम अपनी पार्टी की तरफ से रहेंगे। तो वार्ड नंबर 9 में किसकी लहर है फिलहाल, समाजवादी की कि कांग्रेस की? वार्ड नंबर 1 में पब्लिक है, देखो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की लहर है। जहाँ भी भाई बच्चे तो पूछो, बच्चे भी बोलते हैं समाजवादी पार्टी है, बच्चे इससे भी पूछो समाजवादी पार्टी बोलेगा। आपका वोट? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आपका वोट है जी। कितनी बार वोट डाले आपने? जी, एक बार। ये 2017 में जो गया नहीं, 2017 नहीं, अभी जो ये आया था एमएलए रईस शेख। कॉर्पोरेटर का फर्स्ट टाइम आपका? जी। तो कैसा कॉर्पोरेटर चाहिए? आए जैसा रईस शेख का कॉर्पोरेटर है वैसे इंशाल्लाह नगर सेवक हमारे सरफराज भाई की रईस शेख एमएलए है, कॉर्पोरेटर नहीं है। एमएलए है, कॉर्पोरेटर अगर नगर सेवक का है तो हमारे सरफराज भाई की अहलिया खड़ी है, इंशाल्लाह काम भी बहुत कराया है और इंशाल्लाह उनको भी लाएंगे। बेशक पब्लिक की भी राय है, पब्लिक से भी पूछो। आप भी तो पब्लिक है, आपकी क्या डिमांड क्या है आपकी? एक नगर सेवक कैसा चाहिए आपको? नगर सेवक काम करने वाला चाहिए, जो हिसाब से काम कराया सरफराज भाई की अहलिया ने, पानी का मसला और ये अपना रोड का, नाले का, चेंबूर का, जो भी मतलब जो पब्लिक लेकर आई काम डिमांड के लिए पूरा काम, एक कोल मैटर सोल वाला काम किए। क्या 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 बोला आपने? एक कोल मैटर सोल वाला काम किए भाई ने। और कुछ डिमांड है, जैसे शिक्षा के ऊपर उन्होंने कुछ किया, या आपकी जनता की कुछ तो होता है ना कि मुझे इस तरह का नगर सेवक चाहिए? गटर और नाला ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो करते ही कॉर्पोरेटर लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जैसे कि एक बच्चा है, उसका नाम है, क्या नाम था वो जो फैजान का है, जो जिम बनाता है, हाँ निजाम, माशाल्लाह उसका स्वागत करे। निजाम ने क्या किया? वो अवार्ड जीत के आया ना अभी जिम में, बॉडी बिल्डर में, थाना लेवल पे कि ये अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल कब किया उसने? अभी ये 1-2 महीना हो गया। तो इसमें कॉर्पोरेटर का क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन है तो मोहल्ले के हिसाब से सपोर्ट करेंगे ना, मोहल्ले ही का इंसान कॉर्पोरेटर लाएगा ना, तो सपोर्ट किए भाई ने। कौन भाई ने सपोर्ट किया? सरफराज भाई ने। आप समाजवादी के समर्थक दिख रहे हैं। बिल्ला निकाल लोगे। क्या नाम आपका? शकील अहमद। शकील भाई, जिस तरह से भिवंडी में खिचड़ी बन रही है, समाजवादी एक तरफ जा रही है, रईस शेख एक तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जनता किस तरफ? ज़्यादातर जनता तो समाजवादी की तरफ है। ज़्यादातर लोगों को रुझान यही है कि समाजवादी को वोट दो, चाहे कोई कुछ भी बोले। जो बाकी जो गरीब वोटर हैं और जो हर जगह के आवाम है, सबके मन में एक ही सवाल है, सिर्फ साइकिल चलाओ। हाँ। और आपकी क्या, यानी किस वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं ये 9 नंबर वार्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। सरफराज अंसारी वो बंदा है जो गरीब हो, कोई बीमार हो, कोई को परेशानी हो, तो वो बंदा आधी रात को खड़ा रहता है, कितना भी टाइम हो, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, खाली सरपंच भाई को एक कॉल और मैटर कॉल। और इंशाअल्लाह ताला, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला सरपंच भाई जीत के आएगा और उसका तीनों साथी साथ में चारों पैनल जीत के आएगा। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, खाली अल्लाह से मांग रहा हूँ कि अल्लाह दे दो। क्या काम कराएंगे आप उनसे?
भाई वो हर काम करता है, शादी हो, कोई गरीब लड़की की शादी हो, वहाँ जो देना लेना रहता है वो करता है, कोई बीमार हो वो बंदा आधी रात को पहुँचता है कि हाँ भाई क्या तकलीफ है, क्या दुख है। वो ऐसा आदमी है ना, आदमी ऐसा है कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, बिंदास सबके साथ बैठता है, उसमें कोई कमी नहीं है और ना कोई तकलीफ है। और इंशाअल्लाह अगर वो जीत जाएगा तो उससे ज़्यादा काम करके लोगों को दिखाएगा। तरह से भिवंडी शहर में इलेक्शन करीब आ रहा है, तो किसकी लहर है फिलहाल? इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 10 इस तरफ है, वार्ड नंबर 9 इस तरफ है, क्या किसकी लहर है? देखिए, जहाँ तक बात लहर की है, अबू आसिम और रईस शेख के बीच की जो दरार है, इस दरार ने भिवंडी शहर के नौजवानों को खासतौर से दो धड़ों में बांट दिया है। तो अभी तक लहर तो समझ में आ नहीं रही, हाँ, लेकिन चाय पे चर्चा बहुत हो रही है और ये बहुत मज़े का विषय है। अभी इंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, इसके अंदर इतनी मज़ा आ रही है पब्लिक के दरमियान में, रिजल्ट जो भी आएगा। लेकिन फिलहाल जो है ना, ये दोनों की आपसी के तनाव, अभी रईस शेख साहब का वीडियो चल रहा है, वो वीडियो इतना न्यूट्रल है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर से बात कर रहे हैं, इधर से बात कर रहे हैं कि इधर से बात कर रहे हैं, एकदम न्यूट्रल है। तो एक्चुअली में भिवंडी के जो यूथ है, उनको पॉलिटिक्स क्या होती है वो अब समझ में आ रही है, सियासत किसको बोलते हैं अब समझ में आ रही है। अबू आसिम भाई पहले भिवंडी बेच कर गए या भिवंडी छोड़ कर गए, जैसे भी लोगों का चर्चा चल रहा है चाय की होटलों पे, अपने समझ के बाहर है। लेकिन रईस शेख ने जिस तरीके से विकास का काम किया है, बिल्कुल लोग रईस शेख की तरफ है। रईस शेख जिस तरफ होंगे, ऐसा मुझको लगता है उस तरफ वोट भी होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अब कांग्रेस वाले इस तरीके से प्रचार करें कि अगर हम हारे तो रईस शेख हारे। समाजवादी वाले अखिलेश यादव से बड़ा रईस शेख का फोटो लगा के चला रहे। तो कुल मिलाकर जो है ना, पूरा भिवंडी किस तरफ है वो तो नहीं मालूम, लेकिन रईस शेख की साइड है ये तो पक्का समझ में आ रहा है। तो इसमें यूथ का काफ़ी कन्फ्यूजन है, यूथ भी कन्फ्यूज है कि वो जाए कहाँ, इसमें क्या कहें? यूथ जो है ना, वो रईस शेख के फोटो के पीछे भाग रहा है, तो यूथ ही तो कंफ्यूज है अभी कि जाना किधर है, साइकिल चलाना है, पंजा चलाना है। तो यूथ अभी ये देख रहा है कि रईस शेख का जो क्लियर डिसीजन या क्लियर वर्डिंग नहीं आती है, तब तक मेरे को लगता है यूथ तो जो है ना सिर्फ चाय पे चर्चा करेगा और कंफ्यूज रहेगा। अगर ये कंफ्यूजन 15 तक क्लियर होती है तब तो ठीक है, लेकिन मुझको लगता है कि अगर क्लियर नहीं हुई तो नोटा ज़्यादा चलेगा। समाजवादी की रईस शेख? हमें ना समाजवादी ना रईस शेख, हमें हमारा अच्छा उम्मीदवार चाहिए जो हमारे वार्ड को लेके काम करे और हर किसी के बारे में सोचे, ये ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। आज लोग सिर्फ कैसा है कि अपनी रोजी रोजगार के बारे में सोचते, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। तो मेरी सोच ये है कि हमारा उम्मीदवार जो भी है, और ये सारी पब्लिक जानती है कि हमारा उम्मीदवार कौन, कैसा और कैसा रहना चाहिए। तो हमारे जो वार्ड में जो काम हुआ है और जो हो रहा है, ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब जान रहे वार्ड वाले। तो हमारा उम्मीदवार जैसा होना चाहिए वो सरफराज अंसारी है, ठीक है। और दूसरी बात कैसा है कि सब जानते हैं कि वो इंसान अच्छे बुरे वक्त में खड़ा होता है, तो जो खड़ा होता है हम उसको अपना उम्मीदवार मानते हैं और अच्छे से उसके नाम का स्वागत करते हैं, ठीक है। इधर उधर पार्टियों में उथल पुथल हो रही है, कोई समाजवादी, कोई कांग्रेस, कोई एनसीपी, उसके बारे में क्या कहना? देखो, ये दुनिया है और आज कैसा है ना, सारे लोग इधर उधर क्यों भागते हैं? ये अपने लिए नहीं भागते, सिर्फ गांधी जी के लिए भागते। तो जो गांधी जी के लिए भागते ना, तो वो खुद के लिए भी नहीं भागते, वो अपने खुद के साथ नहीं रहते। जो अपने खुद के साथ है ना, वो गांधी जी के पीछे नहीं भागते, वो अपने अच्छे उम्मीदवार के लिए खड़े रहते, किसी के पीछे नहीं भागते। समझ में आई रही है आपको बात, ठीक है। जिस तरह से ढाबों पे काफ़ी ज़्यादा लोग अभी जा रहे हैं, और जिससे मैं पूछता हूँ 100 में से अगर लोगों से पूछूंगा ना 100 को, सब यही बोलेंगे कि मैं ढाबे पे नहीं जाता। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ढाबे पे जाते हैं और पैसा लेते हैं? देखो, ऐसी बात है कि ढाबे पे की जो तो बात है, तो मैं तो ये जानता हूँ कि ढाबा जो लोग कभी नहीं देखे होंगे, जिनको ढाबे का कभी खाना नहीं खाए होंगे, जो ढाबे पे फोकट का और हराम का खाना जानते, वो लोग ढाबे पे जाते हैं। हम अपने पैसे का जाते, किसी के बोलने पे नहीं जाते। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, यानी इस तरह के लोग। आपको बता रहा हूँ मैं कि जो लोग कभी ढाबा नहीं देखते, वो अगले 5 साल का इंतजार करते हैं कि ढाबा कब जाना है। तो 5 साल का इंतजार करेंगे कि अब इलेक्शन आएगा, अब हम ढाबा जाएंगे, अब हम चाय पियेंगे, अब हमको गांधी जी मिलेंगे, अब हमारे घर का खर्चा चलेगा। ये सब उनकी सोच है। तो ऐसी सोच वालों को क्या आदमी उसको बोलेगा कि वो हमारे साथ है? डेवलपमेंट पे आपकी डेवलपमेंट पे वोट जाएगा कि पैसों पे वोट जाएगा? हाँ, देखा जाए तो डेवलपमेंट पे जाना चाहिए, लेकिन आज का पीरियड ऐसा है कि गांधी जी पे जाएगा। तो गांधी जी जहाँ रहेंगे वहाँ वोट जाएगा, ये बात आप मेरी अच्छे से जान लो। वार्ड नंबर 9 की बात कर रहे हैं आप, हाँ, वहाँ वार्ड पे नंबर 9 वार्ड नंबर 9 में किसकी लहर है? वार्ड नंबर 9 में हमारे सरफराज भाई की लहर है इस वक्त। समाजवादी की नहीं है? हाँ, वही समाजवादी के है हमारे सरफराज भाई, उनकी लहर है और बहुत अच्छे से रह रहे हैं माशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं, रुक जाओ। और हम उम्मीद करते हैं
कि उनको सपोर्ट करेंगे पूरे हमारे लोग। मेरा नाम नज़ीर अंसारी। क्या कहेंगे समाजवादी की रईस शेख? नहीं, ये भाई जैसा बोल रहे थे कि मतलब क्या बोलते रहे, जहाँ पे रईस शेख वहाँ पे उड़ जा रहे हैं, ये बात में दम नहीं है। रईस शेख की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, और मैं ही नहीं, सारे लोग इज्जत करते हैं जितने हैं ना, क्योंकि ऐसा एमएलए आज तक भिवंडी को मिला ही नहीं, समझे। और इज्जत बहुत करते हैं। मतलब कैसा है कि मतलब वोटर है ना, ये चाहता है कि मतलब क्या बोलते रहे अपना डेवलपमेंट पे। इससे पहले जो कारपोरेटर था वो क्या डेवलप किया, वो भी पूछो आवाम से तुम। उसकी जगह पे सरफराज भाई है ना, बहुत बेस्ट है, समझे। अभी वो मतलब है ना, क्या बोलते रहे, अभी कारपोरेटर है नहीं, मगर बहुत काम किए वो, कई लोगों को मतलब नौकरी दिए, बहुत काम कराए, समझे। और जब मतलब वो कारपोरेटर बन जाएंगे तो और कितना कुछ करेंगे, समझे। ये भाई जैसा बोले ना कि क्या बोलते रहे, रईस शेख जहाँ पे जाएंगे लोग वहाँ पे वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग देखो ताली बजा के बताएंगे तुमको, ऐसा है क्या? बस इतना ही बोलना था मुझे। मेरा नाम सद्दाम है, मैं वार्ड नंबर 9 का हूँ। ये इलेक्शन जो है ये हमारे घर का इलेक्शन है। रईस शेख ठीक है, हमारे विधायक है, लेकिन चेहरा मेंटेन करता है। और जैसा कि सरफराज अंसारी, वो बहुत बड़ा चेहरा है वार्ड नंबर 9 में। इंशाल्लाह समाजवादी की सीट यहाँ से निकल रही है, चारों पैनल अपने आएंगे। बस फाइनल में बताइए। फाइनल में दीपक वानी है, इस्माइल मिर्ची है, और हमारे फकरे आलम डब्बल भाई है, सरफराज अंसारी की वाइफ नीलोफर सरफराज अंसारी है। इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे।